हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। जैसे कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स मॉड्यूल की भी लेक्चर सीरीज़ मिल जाएगी। तो आज से आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स मॉड्यूल के रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। दिस मॉड्यूल विल बी टेकन बाय बिलाल सर। और आज इस मॉड्यूल के रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। होप आपको ये मैथमेटिक्स मॉड्यूल की भी लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आज के लेक्चर में जो बिलाल सर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी योर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 1 रहेगा। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी बिलाल सर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ट्रेनर खान शौकत। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस लेक्चर में आज हम कुछ क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे, इट विल बिकम 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 इट इज़ 16 प्लस 3 दैट इज़ 19 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज़ 19/2। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, बस x की जगह आपको 4 रखना था, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन गई। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा ए पार्ट। सो ए विल बी करेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट x करेंगे पुट 0। सो इट विल बिकम a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। a इंटू 0 इट इज़ 0, 0 प्लस b दैट इज़ b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 इट इज़ 0, 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। सो b अपॉन 1 दैट इज़ b। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज़ b। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो आपको x का वैल्यू दे के होगा वही वैल्यू आपको पुट करना है डायरेक्ट क्वेश्चन में। लेकिन हर जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। किसी जगह आपको आएगा 0/0 फॉर्म, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस फॉर्म से आएगा 0/0 फॉर्म। इस 0/0 फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इन फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन आज हम फार्मूला नंबर 1 पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म पे। वो फार्मूला है क्या, पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। इसका जो आंसर होता है वो होता है n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फार्मूला। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन लिमिट्स। एग्जाम में इसको डायरेक्ट भी आपको ये एग्जाम में आ सकती है एज MCQ। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। अगर आप इस पे गौर करोगे, x पे पावर n है, वही फिर a पे पावर वही n है, तो ऊपर आपको क्या मिला, x पावर n माइनस a पावर n। लेकिन इसको फिर डिवाइड होना चाहिए x माइनस a। ऊपर आपको x पावर n
माइनस ए पावर एन है, लेकिन डिवाइड बाई इसको है एक्स माइनस ए, मतलब पावर्स के बगैर। ऊपर पावर्स के साथ है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में डिवाइड पे वही है पावर्स के बगैर। डिवाइड में वही है एक्स माइनस ए, लेकिन यहाँ पे पावर्स नहीं है, तब जाके इसका आंसर कितना होता है, एन ए रेज पावर एन माइनस वन। इस पे मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस फार्मूला पे, वायर एन इज एनी इंटीजर। सो लेट अस डू एन एग्जांपल, फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, फिर होगा ऐसे एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इस क्वेश्चन में अगर आप एक्स पुट वन करोगे, इट विल बिकम वन क्यूब माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, दैट विल बिकम जीरो बाई जीरो फॉर्म। और जीरो बाई जीरो फॉर्म आज मैं आपको यही सिखाता हूँ हाउ टू सॉल्व इट। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आज हम एक ही फार्मूला पे गौर करेंगे। सो इट इज़ जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब हम इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्या था यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। फार्मूला बनाने के लिए या फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगर मैं इस वन पे वन क्यूब लिखूं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वन क्यूब इज़ अगेन वन। अब ये फार्मूला से कंपेयर होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया फार्मूला एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होना चाहिए, तभी जाके यू कैन राइट एन ए रेज पावर एन माइनस वन। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, इसको डिवाइड होना चाहिए एक्स माइनस ए, तभी जाके हम लिख सकते हैं एन ए रेज पावर एन माइनस वन। अगर मैं इस फार्मूला को देखूँ, यहाँ पे ये कंपेयर हो रही है इस फार्मूला से, तो यहाँ पे हमें n की जगह 3 है, क्योंकि x पावर n, दिस इज n, दिस 3 इज n, एंड a की जगह आपको यहाँ पे 1 है। n इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1। अब फार्मूला क्या थी, दैट वाज n a रेज पावर n माइनस वन। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 3 बिकॉज n इज 3, 1 रेज पावर 3 माइनस वन। अब 1 पे कुछ भी पावर हो दैट इज़ 1, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। तो इस लिमिट का आंसर जो आएगा दैट इज़ 3। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, अगर आपने पहले इस क्वेश्चन में अगर आप पहले 2 करोगे पुट, इट विल बिकम 2 रेज पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। अगर आपने x की जगह डायरेक्ट रखा 4, इट विल बिकम 2 रेज पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, इट विल बिकम 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0, दैट विल बिकम 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसका मतलब इसको हमें फार्मूला अप्लाई करनी है। सो लेट अस अप्लाई द फार्मूला। इस क्वेश्चन पे अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे, लिमिट, इस क्वेश्चन को अगर हम लिखेंगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स रेज पावर 4 माइनस 16 की जगह मैं लिखूंगा 2 पावर 4, 16 की जगह लिखा 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये फार्मूला से कंपेयर हो गई, क्योंकि फार्मूला अभी आपको समझाया एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होना चाहिए। इसका जो आंसर आता है वो आता है एन ए रेज पावर एन माइनस वन। ये है फार्मूला। अब क्योंकि ये फार्मूला से कंपेयर हो गई, यहाँ पे एन की जगह 4 आएगा। कंपेयर करने से यहाँ पे हमें एन मिलेगा 4 के बराबर, एन इज़ 4, और आपका जो ए है दैट इज़ 2, एन 4 ए की जगह 2। ना इसका आंसर क्या होता है, दैट इज़ एन ए रेज पावर एन माइनस वन। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम एन की जगह 4 इंटू 2 रेज पावर 4 माइनस वन, 2 रेज पावर 4 माइनस वन। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 4 इंटू 2 रेज पावर 3, बिकॉज 4 माइनस 1 3 होता है, और 2 रेज पावर 3 दैट इज़ 8, एंड 4 इंटू 8 दैट इज़ 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 32। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन here it is, limit
x टेंड्स टू 1 x रेज पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 पे पावर 5 रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज 1 पावर 5 इज़ अगेन 1। अब ये फार्मूला से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ पे n की जगह आपको 5 है, यहाँ पे n की जगह 5, n की जगह 5 और a की जगह आपको 1 है, क्योंकि फार्मूला क्या होती है, x पावर n माइनस होती है a पावर n, तो a की जगह यहाँ पे 1 आएगा। n5 a1, और आंसर क्या होता है इस फार्मूला का, n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 5 इंटू 1 रेज पावर 5 माइनस 1, सो 1 रेज पावर 4, वो तो 1 ही आएगा। सो ऑप्शन आंसर विल बी 5 इंटू 1, दैट इज 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1, लेकिन इसको डिवाइड यहाँ पे है दैट इज x पावर 10 माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको समझाया कि अगर न्यूमरेटर में x पावर n होगा, माइनस होना चाहिए फिर a रेज पावर n, और डिवाइड इसको होना चाहिए फिर x माइनस a, तभी जाके आप फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस पे देखेंगे, यहाँ पे x पावर 15 माइनस अगर 1 पे पावर 15 रखे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको डिवाइड क्या है, इस क्वेश्चन को डिवाइड है x पावर 10 माइनस 1, तो इस पे आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x पावर n माइनस a पावर n, फिर इसको डिवाइड होना चाहिए x माइनस a, तभी जाके फार्मूला एप्लीकेबल होती है, वरना फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फार्मूला एप्लीकेबल बनाने के लिए इसको हम कुछ स्टेप्स ऐसे करेंगे। अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1, हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, ताकि ये फार्मूला बन जाए। x पावर 15, एक मिनट, x पावर 15 माइनस 1, इसको मैं डिवाइड यहाँ पे रखता हूँ x माइनस 1। अब जो इसको डिनोमिनेटर में है दैट इज x पावर 10 माइनस 1, इसको भी हम डिवाइड रखेंगे x माइनस 1। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फार्मूला जो अप्लाई करनी है वो दोनों पे आपको अप्लाई करनी है। मतलब पहले हम करेंगे न्यूमरेटर पे भी अप्लाई फार्मूला, फिर हम यही फार्मूला डिनोमिनेटर पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे लिखे 1 पावर 15 तो कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 पावर 10, कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन न्यूमरेटर के लिए आपका जो n है, न्यूमरेटर के लिए दैट इज़ 15, और न्यूमरेटर के लिए जो a है दैट इज़ 1। डिनोमिनेटर के लिए जो n है दैट इज़ 10, बिकॉज x पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे x पावर 10 है, सो n इज़ 10, a इक्वल टू 1। अब हम फार्मूला न्यूमरेटर पे भी अप्लाई करेंगे और यही फार्मूला फिर डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या थी फार्मूला, वो n a रेज पावर n माइनस 1, ये आपके माइंड में होनी चाहिए ये फार्मूला। अब इसको हम करेंगे न्यूमरेटर पे अप्लाई, लेकिन वहाँ पे n था 15, सो 15 इंटू 1 रेज पावर 15 माइनस 1, ये हुई फार्मूला न्यूमरेटर पे अप्लाई। लेकिन यही फार्मूला डिनोमिनेटर में भी आपको अप्लाई करनी है 10 पे, सो इट विल बिकम 10 इंटू 1 रेज पावर 10 माइनस 1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो दैट विल बिकम 15 इंटू 1, बिकॉज 1 पावर 14 दैट इज़ 1, डिवाइड बाय आएगा 10 इंटू 1 पावर 9, 1 पावर 9 इज़ अगेन 1। अब इसको हम कैंसलेशन करेंगे 5 से, सो 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज़ 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3/2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1/3 माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ पे भी फार्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया अगर एक्स पे पावर 5 होगा, सपोज -1 पे पावर 5 होगा, इसको फिर डिवाइड होना चाहिए एक्स माइनस 1 पावर्स के बगैर। सिमिलरली अगर एक्स पावर होगा 7 माइनस होगा 1, इसको नेसेसरी 1 पावर 7 सपोज, इसको डिवाइड होना चाहिए एक्स माइनस 1, तभी जाके फार्मूला एप्लीकेबल है। ऐसे ही अगर एक्स पावर 1/4 होगा, माइनस होगा 1 रेज पावर 1/4, इसको डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे एक्स माइनस 1, देन यू कैन अप्लाई फार्मूला, अदरवाइज नॉट। तो इस क्वेश्चन में पहले ही फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसको फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे x माइनस 1 और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे x माइनस 1। सो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1/3 माइनस 1, इस पे मैं लिखूंगा पावर 1/3, कोई मसला नहीं होगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लेकिन इसको फिर फर्दर डिवाइड है x पावर 1/6 माइनस, यहाँ पे 1 अकेला है, लेकिन इस 1 को हम पावर खुद डालेंगे 1/6 डिवाइड बाई, इसको भी रखेंगे x माइनस 1। स्टेप में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ गई। अब हम न्यूमरेटर पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इस पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस पार्ट पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि ऊपर n की जगह आपको 1/3 है न्यूमरेटर पे और a की जगह 1। डिनोमिनेटर में आपको n की जगह है 1/6 और a की जगह 1। सो अप्लाई द फार्मूला। तो इट विल बिकम, वेट अ सेकंड, क्या है फार्मूला? फार्मूला है n a रेज पावर n माइनस 1, ये माइंड में होनी चाहिए आपको। सो ऊपर आएगा 1/3 इंटू 1 रेज पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि न्यूमरेटर पे n 1/3 के बराबर था, डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 1 रेज पावर 1/6 माइनस 1। अब 1 पे कुछ भी पावर हो दैट विल बिकम 1। तो मतलब ये पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बिकम 1। तो वहाँ पे आपको रहेगा आंसर में 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 6 ऊपर आएगा, 6/3 दैट इज़ 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, दैट इज़ 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। अब आपको जो आज याद रखना है दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई, इसको होना चाहिए पावर्स के बगैर, दैट इज़ x माइनस a। इसका जो आंसर होता है वो होता है n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।